आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि नया साल आ रहा है, नए साल के आने से पहले आपको इन सब प्रार्थनाओं को करना और इन सब वचनों का जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे नए साल में आपकी आत्मिक वृद्धि और आपके जीवन में आगे बढ़ाई हो सके। आने वाले वर्ष के लिए तैयारी करने हेतु नव वर्ष की प्रार्थनाएं। अगर आप भी कई लोगों की तरह है तो शायद यह पिछला साल उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कई लोग 2024 में यह घोषणा करते हुए आपकी यह दूरदृष्टि का साल है, यह दूरदृष्टि का साल रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि लोगों को जो कुछ भी देखने को मिला वह उन्हें वाकई पसंद आया है। अगर आप भी कई तरह लोगों की तरह हैं तो शायद आप इस साल के ख़त्म होने के दिन गिन रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि अगला साल इस साल से बेहतर होगा। नए साल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह नई उम्मीदें लेकर आता है। लोग अक्सर इसे एक नई शुरुआत या एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। वैसे भी नए साल के संकल्पों का मतलब यही नहीं होता। हालांकि किसी भी नए साल या किसी भी नए दिन की तरह कोई नहीं जानता कि इसमें क्या होगा। 2025 भी इससे अलग नहीं होगा। अच्छी खबर यह है कि आप प्रभु को जानते हैं, या इससे भी बेहतर यह है कि वह आपको जानता है। इस साल का बाकी समय कैसा भी रहे, मैं इस नए साल के लिए विचार करने के लिए 7 प्रार्थनाएं आपके साथ करना चाहता हूँ। शांति के लिए नए साल की प्रार्थना। परमेश्वर ने हमें अपनी शांति प्रदान की है। शांति की वास्तविकता यह है कि यह अराजकता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अराजकता के भीतर शांति की उपस्थिति है। जब आप नए साल का सामना करते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर ने आपको अपनी शांति का वादा किया है। जब आप फिलिपियो उसका 4 के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वादा करते हैं कि उनकी शांति आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ और जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद मैं आपकी पूर्ण शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी परिस्थितियों में मुझे चिंतित या परेशान न होने दे। मुझे हर एक चीज़ के बारे में प्रार्थना करने में मदद करे और सब कुछ आपके हाथों में छोड़ दे। जब मैं आप पर भरोसा करता हूँ तो आपकी शांति को अपने दिल में बसा लेता हूँ। आपके नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आशा के लिए नए साल की प्रार्थनाएं। अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय आयत 23 में। बिना उम्मीद के रहना एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि जीवन जीने लायक नहीं है। हो सकता है कि आपने भी ऐसा महसूस किया हो, लेकिन आपको उस स्थिति में बने रहने की जरूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति पर आशा रख सकते हैं जिसने आपको बचाया है और आपको आशीर्वाद देने और आपकी रक्षा करने का वादा किया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, इस नए साल में मुझे आपके वादे और आप कौन हैं को याद रखने में मदद करे। यह आपकी वजह से है कि मैं आशा रख सकता हूँ, क्योंकि आप वफादार है। आपकी वफादारी ही वह चीज़ है जिसे मैं याद रखूं और जिस पर मैं भरोसा करूं। इसे मेरी आशा और खुशी का स्रोत बनने दे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। नई शुरुआत के लिए प्रार्थना। बीती बातें भूल जाओ, बीती बातों पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट हो रही है। क्या तुम उसे नहीं समझते? मैं जंगल में मार्ग बना रहा हूँ और निर्जल देश में नदियाँ बहा रहा हूँ। यशाया उसका 43 अध्याय आयत 18 से 19 में। आइए इसका सामना करें। हम सभी ने शायद कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्हें हम फिर से करना चाहते हैं। जब हम नए साल का सामना कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं तो इसे सीखने का समय होने दे। गलतियाँ को देखें। अगर आपको पश्चाताप करना है तो करें और कल की गलतियों को दोहराए बिना आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, टुकड़ों को उठाना और आगे बढ़ते रहना बहुत कठिन है। मुझे यह देखने में मदद करे कि आपकी योजना अभी भी प्रभावी है। मुझे यह जानने का विश्वास दे कि पिछले साल में जो भी हुआ मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ।
मेरी मदद करे कि मैं पीछे और सिर करके न भागूं। आपने मेरे सामने जो योजना और उद्देश्य रखा है उसे पूरा करने में मेरी मदद करे। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। नए साल में मसीह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रार्थना। इसीलिए जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ सब रोकने वाली बातें और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों उसका 12 अध्याय आयत 1 से 2 में। आइए इसका सामना करें। हर दिन हम असंख्य विष्करणों का सामना करते हैं। ये सभी आपको यीशु और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों से अपनी नज़र हटाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस नए साल को वह साल बनने दे जब आप उन चीज़ों का ध्यान केंद्रित करें जो परमेश्वर और उसके दिल के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरी मदद करे कि मैं अपनी नज़र आप पर टिकाऊं। ऐसी बहुत सी विचलित करने वाली आवाज़ें हैं जो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर मचाती है। मुझे उन आवाज़ों को बंद करके आपकी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। मुझे आपके लिए जगह बनाने और आपके साथ समय बिताने को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने में मदद करे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेल मिलाप के लिए प्रार्थना। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब के साथ मेल मिलाप रखो। रोमियो उसका 12 अध्याय आयत 18 में। पिछले साल ऐसा लगा कि यह पहले से कहीं ज़्यादा विभाजनकारी रहा है। दुनिया से लेकर चर्च तक में विभाजन फैल गया है। हमें उन विभाजनों को ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि सुसमाचार का संदेश दांव पर लगा है। अगर यह साल विभाजन का साल था तो हमें अगले साल को मेल मिलाप का साल बनाने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यह एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें बहुत से प्रश्न और बहुत गहरी भावनात्मक भावनाएं सामने आई है। मुझे और मसीह के शरीर को हर विभाजनकारी चीज़ों को पार करने और सुलह की जगह पर जाने में मदद करे। मेरे जीवन में आत्मा के फल को स्पष्ट होने दे क्योंकि मैं टूटे और क्रोधित दिलों का उपचारक बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। नए साल में आशीर्वाद की प्रार्थना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। गिनती उसका 6 अध्याय आयत 24 से 26 में। यह जानना अच्छा है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो अपने लोगों को आशीर्वाद देने में प्रसन्न होता है और उसका आनंद लेता है। आशीर्वाद केवल भौतिक चीज़ों के लिए नहीं है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। आशीर्वाद से ज़्यादा हमें आशीर्वाद देने वाले का पीछा करना चाहिए। इस साल आप परमेश्वर के पीछे दौड़े, किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं जो वह आपको दे सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे आप किसी और चीज़ से ज़्यादा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं। आइए प्रभु, अव्यवस्था के बीच में कभी कभी आपका आशीर्वाद देखना मुश्किल होता है। इस नए साल में मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। इसमें आप मेरी मदद करिए। मैं आपकी इच्छा को उससे भी ज़्यादा चाहूँ जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। यीशु को मेरे स्नेह का पात्र और मेरे दिल का पुरस्कार बनने दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक कठिन वर्ष के बाद आशा की प्रार्थना। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय आयत 11 से 13 में। यह साल कई मायनों में कठिन और ऐतिहासिक रहा है और फिर भी हमें आगे बढ़ना है। जब आप ऐसा करते हैं तो याद रखें कि सब कुछ होने के बावजूद
आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना अभी भी प्रभावी है। यदि आप उसके सामने आज्ञाकारिता में चलेंगे तो वह आपके जीवन में वह सब कुछ पूरा करेगा जो वह पूरा करना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या हो रहा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस कठिन वर्ष के बाद मेरी मदद करें कि मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना को न भूलूं। आपकी योजना में आशा है, लेकिन पिता, इसे मेरे द्वारा आपके नाम को पुकारने और पूरे दिल से आपके खोज करने के साथ आने दे। मेरी मदद करे कि मैं इधर उधर न देखूं, बल्कि ऊपर देखूं और याद रखूं कि मेरी आशा मेरे आसपास की चीज़ों में नहीं, बल्कि मेरी आशा आप में है। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। नए साल के लिए इन प्रार्थनाओं पर विचार करते समय उन्हें एक काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने पहले प्यार की ओर लौटे। यह ऐसा साल हो जब यीशु और आपके जीवन के लिए उनकी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाए। उनके दिल को वह दिल बनने दे जिस पर आप ध्यान केंद्रित करें और उनके प्यार को अपने जीवन में चमकने दे। प्रभु यीशु मसीह नए साल में आपके जीवन को खुशियों से भरे और प्रभु यीशु के साथ आप अपनी प्रार्थना और प्रभु के वचन को पढ़ते रहें। प्रभु के वचन को आप औरों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु को वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे फिर से आपसे एक और नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।